दोस्तों 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:45 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद पार्किंग से एक होंडाई i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 पर ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। दोस्तों ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से बहुत करीब थी और कुछ ही सेकेंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर आईटीओ तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच किया। ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर लगभग 7 बजे तक पुलिस वहां आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहां आ गया था। धमाके में कुल मिला के 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। नवंबर 2025 को जो धमाका हुआ था, उसके पीछे की जा रही थी बहुत बड़ी साजिश, जिसमें सबसे पहले पुणे का आईटी प्रोफेसर जुबेर जो पकड़ा जाता है, वो जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था। के बाद यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल का पता चलता है, जो कि 2024 तक जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में काम करता था। जम्मू कश्मीर में उसकी जो केबिन थी, वहाँ से AK-47 मिलता है। वो पकड़ा जाता है। उसकी मदद से डॉक्टर शकील को भी पकड़ा जाता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और उसके घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता था। आज दिल्ली में हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट और कुछ फ्यूल कंपोनेंट भी मिले, पर जो आमतौर पर आरडीएक्स से मिलता है वो नहीं था। मतलब ये जो अटैक हुआ है उसकी प्लानिंग कंप्लीट अभी नहीं हुई थी। ये पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसके बाद डॉक्टर सहीना जो कि लखनऊ रहने वाली थी, उसके कार में AK-47 मिलता है। तो ये भी बता दें कि इसके बाद डॉक्टर सईद पकड़ा गया, जिसके पास पॉइजन बरामद हुआ है, जो कि एक केमिकल टेररिज्म की साजिश कही जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स और अलग न्यूज़पेपर से पता चलता है कि इन्होंने 2 डेट चूज किया था, 25 नवंबर और 6 दिसंबर। मतलब 25 नवंबर और 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था, जो कि अब रुक गया है। पूछताछ में पता चला है जिसके घर से अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो डॉक्टर मुजम्मिल का घर था, और वो इस पूछताछ का एक मेन पार्ट रहा है, क्योंकि ये और उमर दोनों मिलकर ही बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको हमारी रॉ और इंटेलिजेंस ने काफी हद तक रोक लिया है। एक एक करके जब इस गैंग के साथी पकड़े जा रहे थे, तो उमर पैनिक होकर निकलता है। 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा पर क्रॉस करता हुआ दिखता है। उसके बाद फरीदाबाद से होते हुए वो 8:20 पर पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। उसके बाद वो रेड फोर्ट के पास अपनी गाड़ी 3:19 पर पार्क करता है, और 3:19 से लेकर 6:48 तक गाड़ी वहीं पार्क रहती है। फिर वो 6:48 पर गाड़ी को निकालता है, और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जैसे ही गाड़ी जाती है, वैसे ही गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। जल्दबाजी में इस गैंग ने रेड फोर्ट को निशाना बनाया और रेड फोर्ट पे शाम को 7 बजे भीड़ होने का वेट किया। जैसी ही भीड़ हुई, वैसी गाड़ी को ले जाकर पार्क किया मेट्रो स्टेशन के पास, और तुरंत गाड़ी ब्लास्ट कर गई। ब्लास्ट की खबर सुनने के बाद देश की हर एक लोगों की धड़कनें थम सी गई थी। अमित शाह भी रेड फोर्ट पर गए, और उसके बाद LNGP हॉस्पिटल भी गए। वो हर एक इंजर्ड लोगों से मिले, हर एक इंजर्ड लोगों के बारे में जानकारी ली। ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CSS की मीटिंग बुलाई। ये वही मीटिंग है जो पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी उन्होंने बुलाई थी, जिसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। जिन्होंने भी मिलकर अटैक करवाया है, उसको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि अब इंडिया एक्ट ऑफ टेरर इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर ही जानता है।